हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 9। अब यहाँ आप देखिएगा कि 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 5 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये जो नंबर मैंने लिया है वो एक डिफिनिट ऑर्डर में सजा हुआ है, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ 1 3 5 7 9 कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब इसको अगर कोई एक डिफिनिट रूल से हम दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसके nth टर्म को 2n+1 करके। तो n का अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे, होल नंबर में अगर n 0 लेते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा आपको 2 × 0 + 1, तो पहला टर्म हो जाएगा 1। तो पहला टर्म 1 है। सेकेंड टर्म अगर लीजिएगा तो 1 n बराबर 1 पुट करना पड़ेगा, और उसमें क्या आएगा, t2 आएगा 1, 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा, तो इसका सेकेंड टर्म मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक इसको डिफिनिट रूल के थ्रू हम दिखा सकते हैं 2n+1 के। तो जब किसी नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में सजा लेते हैं और उसको एक किसी डिफिनिट रूल के अंतर्गत सजाते हैं तो हम उसको सीक्वेंस कह देते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन जो होता है वो भी एक सीक्वेंस ही होता है। तो हमें बेसिकली एपी के बारे में पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम देखेंगे तो ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है 1 1 3 5 7 9, ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक एग्जांपल है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इसमें डिफरेंस 2 2 2 का डिफरेंस है, 9 और 7 में डिफरेंस लेंगे 2 आएगा, 7 5 में लेंगे 2 का डिफरेंस आएगा, 5 3 से डिफरेंस लेंगे तो 2 का आएगा। यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दे, सम कर दे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है। अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी का। जनरल टर्म ऑफ एन एपी को टीएन से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे बुक में इसको एन से भी डिनोट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी में टीएन जो होता है उसका हम निकाल सकते हैं a + n - 1 × d, जहाँ a जो होता है वो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और d जो होता है वो इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने एक एपी ले लिया, 2 4 6 8 7 10 ले लिया। अब इस एपी का हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 है, इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो 4 - 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि इसका 8th टर्म निकालिए, 8th टर्म क्या होगा इस एपी का, तो हम ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको T8 निकालना है तो उस समय हम n = क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, Tn = a + n - 1 × d। तो उसमें a की जगह पे 2 रखेंगे, हमको T8 निकालना है, 8th टर्म निकालना है, तो n 8 रखेंगे, 8 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 2, उसको 2 पुट करेंगे, तो 2 + 7 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 14 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। तो ये nth टर्म तो फर्स्ट टर्म से होता है। फर्स्ट टर्म मतलब जैसे 2 से हम लोग काउंट करते हैं 8 टर्म को। अब इसमें हमें पूछा जा सकता है कि लास्ट टर्म से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे इसी एपी में 2 4 6 8 10 करके आपको दे दिया 98, और पूछ दिया कि बताओ लास्ट टर्म से 5th टर्म कौन सा होगा, या लास्ट टर्म से 10th टर्म कौन सा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L - n - 1 × d, जहाँ L जो है वो लास्ट टर्म है, n जितने नंबर का टर्म हमसे पूछ रहा है, और d जो है इसका कॉमन डिफरेंस है। जैसे 10th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म अगर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, T10 मान लो निकालना है मुझे,
तो लास्ट टर्म हो गया हमारा 98, 98 पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस 10th नंबर का टर्म निकालना है तो n के जगह 10 पुट कीजिए, 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ फिर से वही 2 लिख देंगे। तो 98 माइनस 9 इंटू 2, तो 98 माइनस 18, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन, अगर कोई भी दो नंबर दे दिया जाए और उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमको यहाँ पे हमने दो नंबर ए और बी को बताया हुआ है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उन दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे आपको एग्जांपल में कोई दो नंबर दे दिया, जैसे दे दिया कि 2 और 6 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालो। दो नंबर है 2, 6 और उसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो यहाँ ए है आपका 2 और बी है आप 6। तो जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 2 + 6/2 यानी 8/2 हो जाएगा, जिसको काटने पे ये 4 आएगा। यानी 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की। अब मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ लिख दिया है कि अप टू 50 टर्म्स, और आपको सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 2a + n-1 इंटू डी। इससे हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, जहाँ a जो है फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है। अब यहाँ पे 50 टर्म्स दिया हुआ है, यानी क्लियर है कि n = क्या है, 50 है। यहाँ AP में देखें फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो आप a रखेंगे 2। अब ये d कॉमन डिफरेंस है तो d निकालेंगे, 4 - 2 2 आ गया। अब इसमें पुट करने पे S50, क्योंकि हम 50 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो n क्या रखेंगे, 50/2, 2 × 2 प्लस n जो है 50 रखेंगे, 50 - 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50/2 49 × 2 आ जाएगा। यहाँ पे 50/2 और ये हो जाएगा हमारा 49 × 2 98 + 4 102 हो जाएगा। अब इसको आप जब कट कीजिएगा तो क्या आएगा, 51 आएगा। इसको 51 × 50 जब कीजिएगा आप तो 5100/2 आएगा, जो निकल के आएगा को 2550। तो इस तरह से हम सम ऑफ एन टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे और उस पर तरह तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।